हेलो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज है 4.3। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। आपसे क्या कहा गया है कि जो ये आपको ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, इसकी वर्टेसेस दी गई हैं और आपको ये बताना है कि जो ये पॉइंट हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो पहली आपका पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है, उसमें क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3। ये हो जाएगा आपका x1 y1, x2 y2, x3 और y3। इसी प्रकार से 3 पार्ट दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेसेस, यानी कि हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही निकालेंगे हम रिजल्ट। तो नहीं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का 10th क्लास में एक अलग से फार्मूला होता था 1/2x1, यानी कि हम उसको 123, 231 और 312 का रूल भी बोलते थे, 23, 31, 12 भी बोल देते थे। तो इसी मैट्रिक्स से वो फॉर्मूला बनता है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेसेस, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है क्या, अगर आपको दिए जाए पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 एंड y3, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है डेल्टा, डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया ये आपका डेल्टा 1/2, और ये हो गया आपका x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3, और ये आपका थर्ड कॉलम होता है 1 1 1। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू में 1/2 आपकी जो वैल्यू है x1 y1 की, x2 y2 की और x3 y3 की यहाँ पे पुट कर दोगे और ये कॉलम आपका एज इट इज रहेगा। अब आपका देखिए फर्स्ट रो में आपकी क्या है, 2 0 पहले ही है, तो क्या कर दो R1 के प्रति इसको एक्सपेंड कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा, 7 की और -2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, -14, 10 की और 3 की आ जाएगी 30, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इस रो को और इस कॉलम को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि ये वाला एलिमेंट लेके चलोगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई में ये आपका आ जाएगा -44, इसको सोल्व करोगे तो -22, और कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता है, आपका नेगेटिव नहीं होता, तो आपका क्या आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट्स। और कोलिनियर होता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। जो ट्रायंगल का एरिया वो किसके बराबर आएगा, 0 के। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, नॉट कोलिनियर। अब आपका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट की, ये आपके 1 1 आ गया कॉलम 3। अब आपको क्या करने हैं, 2 0 बनानी है या फिर 1 0। तो इसमें क्या है, यहाँ से ही बन जाएगी, पहली रो को दूसरी में पहली रो में से दूसरी को घटा दोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 2 0 हो गई, काफ़ी है आपके लिए। तो 1/2, तो 2 0 हो गई। अब इसको एक्सपेंड कर दो R1 के प्रति, तो क्या जाएगा, इसका 0 होगा, इसका -3 है, एलिमेंट कौन सा है ये 1 2, यानी कि पावर 3 बनेगी, तो माइनस का रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1/2 मल्टीप्लाई 3, और इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो 4 की और 1 की गुणा 4, -2 की और 1 की माइनस का 2, और माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो आपका रिजल्ट आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट कोलिनियर है आपका। फिर आपका थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। अब आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टेसेस आर आपको दे दी गई A0 0 B एंड XY, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। आपको क्या दिया गया है कि पॉइंट कोलिनियर दे दिए गए हैं, तो जो कंडीशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका एरिया भी फाइंड आउट करना आपको। तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x2 y2 और x3 y3 पुट करने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, ये कॉलम आपका थर्ड 1 1 1 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे किसके, बाय R1 के। वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/2 A की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इस रो को छोड़ दो, इसको कॉलम को छोड़ दो, तो B की और 1 की B और Y की और 1 की Y, तो माइनस में Y प्लस में आपका क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो इस
ये एलिमेंट लोगे तो क्या जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो y की और 0 की क्या जाएगी 0, फिर माइनस करेंगे क्या x और b की मल्टीप्लाई, तो x b की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी तो ये क्या आ जाएगा 1/2, a की और b की मल्टीप्लाई a b माइनस में, y की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा a y और ये माइनस में x b स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको क्या बोला गया था, कोलिनियर बोला गया था, कोलिनियर बोला गया था तो इक्वल टू लेके चलेंगे 0, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया डिवाइड में 0, तो ये रिजल्ट आ गया। अभी ये हमारा ए बी इज इक्वल टू में कर लेंगे, ये माइनस का है दूसरी तरफ प्लस का, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, पूरी की पूरी को आप क्या कर दोगे ए बी से डिवाइड कर दोगे, तो ए बी से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, y बाय में b और प्लस में यहाँ पे क्या रह जाएगा x बाय ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू में 1। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर में दिया गया है आपको, विद द वर्टिसेस आपको दे दी k 4 2 -6 एंड 5 4, तो आपके क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करो, बार 1/2 आ जाएगा आपका, इसको 2 0 बना दो ऑपरेशन लगा के तो आपका क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, इसको फिर से तरीके प्रति एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद आपका 1/2 और ये आपकी रो छूट जाएगी 3 वाली और ये वाला कॉलम छूट जाएगा इसके लिए, तो क्या आ जाएगा -10 की और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में -3 की और 10 की, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 30 आ जाएगा, -10 की और 10 की और k की मल्टीप्लाई -10 की और -2 की प्लस का 20, तो आपको मिलेगा सर सारे को सोल्व करोगे तो -5k प्लस में 25। अब जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना दिया गया था 35 स्क्वायर यूनिट्स, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, तो एक बार माइनस लेके चलते हैं और एक बार प्लस लेके चलते हैं। तो क्योंकि -35 का स्क्वायर भी जो आएगा वो भी एरिया जो है आपका वो स्क्वायर रूट के दौरान ही निकलता है, जैसे कि स्क्वायर में दिया गया है, तो आपका क्या जाएगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसको हम ले के चलेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 12 और माइनस का 2, तो k की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपके पास सो दैट द पॉइंट ये आपको दिए गए हैं और कोलिनियर हैं, ये आपको बताना है, तो कोलिनियर होंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, तो आप वैल्यू पुट कीजिए x1 की y1 की x2 की y2 की और x3 की और y3 की। अब देखिए इसको C2 में ऑपरेशन लगा दें, ये वाला C1 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा सभी में, तो इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे किससे C2 से, और फिर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाली और ये वाली दोनों कॉलम क्या हो गए एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो भी होती है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 0 आ गया, तो ये क्या है कोलिनियर है आपकी। अब है आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेट लाइन दी गई है, पॉइंट दे दिया और आपको लाई करती है स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा एक सीधी रेखा पे, और सीधी रेखा पे अगर कोई भी वैल्यू लाई करती हैं तो वो क्या होगी कोलिनियर होंगी। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो वो क्या कहलाते हैं आपके कोलिनियर कहलाते हैं। तो कोलिनियर होंगे तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा इनका, यानी कि जो एरिया ऑफ मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के। तो ऑपरेट कर देंगे हम वैल्यू पुट करने के बाद R1 में से R2 R2 में से R3, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको C3 के प्रति एक्सपेंड कर देंगे और इसको हमें 0 के इक्वल लेके चलना है, तो जो ये रिजल्ट आएगा आपकी वैल्यू इससे क्या निकल आएगी k की वैल्यू -5 मिल जाएगी आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या कहा गया है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, x1 की वैल्यू है आपकी k और y1 में वैल्यू है आपकी 2 माइनस में 2k, ये फिर है आपका x2 की वैल्यू -k+1 और y2 की है 2k, और इसी प्रकार से ये x3 की वैल्यू है और ये y3 की वैल्यू है। में बी कोलिनियर आपको क्या दिया गया है कि कोलिनियर है, भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोलिनियर बोल रहा है तो क्या होगा डेल्टा इक्वल टू में 0 होगा, यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया है उसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो
वैल्यू पुट कीजिए और फिर क्या करोगे, R1 को R1 में से R2 को घटा दो, R2 में ऑपरेशन लगा के R2 में से R3 को घटा दो, तो हमें क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इसको हम फिर क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से हमने फिर 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 2k² + k - 1 रह गया, ये 2 दूसरी तरफ गया तो आपका 0 बना देगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा k+1 और 2k - 1, तो k की वैल्यू एक तो हो गई आपकी 1/2 और एक आ जाएगी -1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x y एंड x1 y1, आपके जो पॉइंट हैं वो क्या है, x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय, और आपको फिर ये क्या करना है, इससे ये वाली बात प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि किसी लाइन पे पॉइंट है कोई P, ठीक है, B एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, जो A और B की जो जुड़ा हुआ है उसमें उस पे क्या है, एक पॉइंट P है, तो P है पॉइंट, तो एक ही लाइन में हो गए, एक ही लाइन में हो गए, तो P A B है वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, तो जो इसका एरिया होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो एरिया निकालेंगे 1/2, P के पॉइंट आपके x y और आपके दो पॉइंट A और B के दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, और ये आपका कॉलम 1 1 होता है, और इक्वल टू में 0, तो A1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में और 0 बना देगा। तो ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए था, आंसर प्रूव्ड।